लिए चक्कर काट रहा भाई हूँ, कितना एक दिन परेशान अगर आप करोगे छुट्टी यार। वाले दिन आके मैंने पैसे नहीं लगाए क्या? भाई छुट्टी वाले दिन आके चक्कर काटेगा, वो तेरा फॉल्ट है मेरा फॉल्ट है। छुट्टी वाले दिन की छुट्टी है, एक दिन की नहीं है, कै दिन हो गए देख ले आज कितनी भाई 13 है, आज 17 हुई है। 17 में 2 दिन की छुट्टी है। हाँ 2 दिन की छुट्टी है। छुट्टी है। हाँ 16 का आ गई है भाई बीच में जो काम है ना, अकेले तेरी गाड़ी नहीं है ना, इतनी प्रॉब्लम है, तेरे को हफ्ते का टाइम दिया था यार, इतना टाइम किसने दे सकते हो भाई? एक्सीडेंटल के लिए ना हफ्ते का टाइम दिया। छोड़ दे वो बाकी काम भाई बाकी का काम हो जाएगा तेरा। बाकी नहीं हुआ ना, वो बोले थे कि तो भाई स्कूटी ले जाना यार स्कूटी उसके बाद भी तीसरे दिन भाई आज स्कूटी नहीं मिल रही है और आज भाई आज तेरी 17 तारीख स्कूटी को जो 13 तारीख के तेरी बाद। स्कूटी जो छेड़ेंगे ना, तो एक बार ही छेड़ेंगे, रोज रोज तो छेड़ेंगे नहीं, या थोड़ा आज छेड़ लिया, कल थोड़ा छेड़ लिया, रोज थोड़ा क्यों थोड़ा समस्या छेड़। है? तो मैं तो तेल फूक रहा हूँ ना भाई, मैंने रिस्क किस लिए भाई किया? थोड़ा थोड़ा रोज नहीं छेड़ेंगे ना, एक बार ही पकड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे ना। वो तो ठीक करो भाई एक्सीडेंटल क्लेम था, और तेरी ना जो 13 से ये तो जॉब कार्ड जो दिखा रहा है ना, आज स्कूटी लेकर आया है, तेरे पास घर पे ही थी तेरी स्कूटी। यार ऐसा मत कर यार, हम तो 13 तारीख को 15 तारीख को लेके गया था यहाँ से, 14 को खड़ी करके गया था, 15 को यहाँ से लेके गए थे। सीसीटीवी कैमरे निकलवा लो। 14 को मेरी स्कूटी एजेंसी में थी, 15 को मेरी स्कूटी एजेंसी में थी, 13 को मैं खड़ी करके गया था। तो फिर लेके गया था कि नहीं वापिस, जब क्लेम इंटीमेट कर लिया परसों मेरे से करवा काम ही नहीं कर रहे और क्या करूंगा? तभी यार, तो 13 से 17 क्यों अपने काम पे जाना होता। भाई 13 से 17 क्यों काउंट कर रहा है? फिर 13 से 17 क्यों काउंट कर रहा है? 13 से इस तरह नहीं करा, तू लगा ले फिर 14-15 को लगा ले। तो 14 और 15 छुट्टी 13, थी। 14, 15 देख 13 छुट्टी थी, 15 छुट्टी थी, तो फिर और 14 ही तो रह गया बीच में। आपने एक बोला था कि 14 को ले जाना स्कूटी। तो भाई 13 को जो तू खड़ी करके गया, तो 14 को मैंने कब बोला था तू 14 को ले जाना? अब आप ये बोल रहे हो 15 तारीख की छुट्टी, तो 15 को मैं स्कूटी कैसे ले गया? आपने स्कूटी कैसे दे दी? छुट्टी थी तो भाई वर्कशॉप तो बंद था ना, स्टाफ ही नहीं था, काम कौन करेगा? वर्कशॉप में स्कूटी खड़ी तो मेरे को स्कूटी कैसे मिल गई? बंद था तो। यार वर्कशॉप का स्टाफ नहीं था 15 को, ठीक है, इतने तो समझदार होगा। स्कूटी किसने दे दी? 15 को मैंने दी छुट्टी थी तो। स्कूटी तेरे को, तूने तो नहीं दी मेरे को मैंने स्कूटी। दी थी, नहीं दी मेरे को तो मैंने स्कूटी दी तूने। थी। मेरे को तो यार तू तब तो कुछ भी बोलेगा। सीसीटीवी कैमरे निकालने अगर तूने स्कूटी दी। भाई मैंने ही दी थी, और किसने दी कैमरे थी? निकाले। क्लेम इंटीमेट यहाँ बैठ के तूने खुद करवाया था। मैंने क्लेम एक्टिवेट हाँ, करवाया तो था। फिर किसने दी थी? अगर तूने स्कूटी दी हो तो कैमरे निकलवा ले। भाई स्कूटी देना किस तरह होता है? हाथ में उठा के कोई चीज थोड़ी है दूंगा। नहीं। अच्छा मैं अपने आप निकाल लाया वहाँ से, तू वहाँ जब मैं स्कूटी लेके गया आप वहाँ पे काम हो जाएगा। देखो बिना वर्कर के स्कूटी नहीं निकाल ली जाओगी। तू बोल रहा है वर्कशॉप ने, ये बोल रहा है कि मेरे को स्कूटी तूने नहीं दी, तूने नहीं दी, तो ये अपने आप तो जानते रहा, स्कूटी लेगा अपने आप नहीं जा सकते यहाँ पे। 13 और 15 ऑफिशियल छुट्टी थी ओवरऑल, ठीक है, जो 14 को इसकी स्कूटी नहीं हो पाई। तेरा को स्कूटी खड़ी कैसे करवा ली फिर आपने काम के लिए? तेरा को छुट्टी तो आप मना कर देते कि ये काम नहीं होगा भाई। मना किया था, स्पेशली मना किया था, तू बोला था बस खड़ी खड़ी करवा ले, रहने दे यार। किसी ने मना नहीं किया। तू तो अब आज के बाद तू फिर आएगा, पहला दिन तो है नहीं, फिर मना कर देंगे जिस दिन छुट्टी वाले, फिर अनऑफिशियल तरीके से मैं खड़ी नहीं करेंगे। जब काम ही नहीं हो रहा, फायदा क्या हो रहा है? उस दिन से जिस दिन दिल्ली है 80,000 रुपए मैंने लगाए हैं, उस दिन से पैसे पे पैसे लगाए जा रहा हूँ। ये बोल के दी थी गारंटी है, 0 डेप बीमा है हर एक चीज़ का, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी क्लेम से कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ है। इंश्योरेंस में कुछ भी कुछ भी समस्या, पूरी वायर जल चुकी है, वायर अपने पैसे चेंज करवा रहा हूँ। हर हफ्ते रिले, मैंने पिछले बार बोला था आपको कि मेरी बार बार रिले जल रही है, हर हफ्ते रिले जल रही है। भाई चेक करो, 250 रुपये रिले तुम कैसे देते हो? हर हफ्ते बोला था ना मैंने आपको। तो रिले हर हफ्ते कौन सी जल रही है? आपके पास बिल तो होगा ना, बिल दिखा दो। आपकी कॉपी में मिलेगा। अरे मेरे पास मैंने तो चिट्ठी गुम कर दी वो, आपकी बिल आपकी उसमें मिलेगा ना। मेरे पास नहीं है भाई। आप के एक एक्टिवा टाइप जो शोरूम है वो हीरो का है। यहाँ पर विराज नाम की ये एजेंसी है, और इसमें यहाँ पर कुछ युवा साथी अपनी जो इनकी एक्टिवा है उसकी ये सर्विस के लिए आए हुए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा तंग होकर इन्होंने फ़ोन किया, और क्या कुछ पूरा मामला है वो इन्हीं से पूछेंगे, किस वजह से तंग हुए हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला है वो मामला बता दीजिए। मैं 13 तारीख को आता है एक्टिवा लेके, काम करवाना था मैंने, कुछ दिक्कत थी। अब ये देख लो, अब 13 तारीख से अभी तक मेरे स्कूटी का कोई भी एक भी काम नहीं हुआ कि एक तू आओ। आज भी मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, बार बार आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, चले जाता हूँ। काम क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी मैं बोल रहा ऐसा है कौन सा ऐसा क्या काम है जो आपकी जो एक्टिवा है, जो आपकी उस क्या ऐसी क्या कमी है उसके अंदर, क्या करवा रहे हो आप? में, एक तो बार बार उसकी वायर में दिक्कत है, रिले जला रही है, हेडलाइट में दिक्कत है, वो जल नहीं रही, और भी 2-3 समस्याएं हैं, करके ही नहीं दे रहे। जब आपने अपनी एक्टिवा दी थी, क्या बोल के दी थी, क्या बोला था इन्होंने उन्होंने बोला था कि 13 तारीख को मैंने दी थी कि कल आके ले जाना 14 तारीख को। ठीक है। मैं 14 को भी नहीं आया, मैं 15 तारीख को आया। 15 तारीख को आया तो मेरी कूड़े में स्कूटी ऐसे की ऐसी खड़ी मिली मेरे को। अच्छा, हाँ, कोई तो काम उसके नहीं बाद हुआ? फिर मैं दोबारा आज फिर आया हूँ। आज अभी तक मेरी स्कूटी ऐसे की ऐसी है, कोई काम नहीं हुआ है। वो अंडर वारंटी है, हाँ, अंडर वारंटी है। इसलिए आप यहाँ पे अपना यहाँ पर आप एजेंसी में लेकर आए हो काम करवाने के लिए। अभी उसका 3 साल का इंश्योरेंस है,
तो मेरी एक्टिवा को 1.5 साल, 1 साल का जीरो डेप था, तो मैंने आगे रिन्यू करवा दिया था, आगे फिर 1 साल का जीरो डेप करवा दिया था। क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा करने से इन लोगों की मार्केट पे फर्क पड़ेगा? बोल रहे हैं मैकेनिक नहीं है हमारे पास, इतने स्कूटियाँ ज़्यादा आ रही हैं अंदर। अब जाके देखोगे तो अंदर शोरूम भरा पड़ा है इनका, अंदर से गोदाम भरा पड़ा है पुरानी स्कूटियों का। सुबह से आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी जो का रिपेयर के लिए आई हुई है। अभी मैं बोल दूं कि मेरी लाइट ख़राब है, मैं बोल दूं बल्ब चेंज करना, अभी आप जाके मैंने कंफर्म कर लिया चीज़, इनकी एजेंसी में बल्ब नहीं है। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ तो रात को मैं कैसे चलाऊँ अपनी स्कूटी, ये बताओ। और ये जो सारे के सारे साथी हैं, जो 4-5 साथी हैं, इनके साथ यही समस्या है जो कि तो इनसे बातचीत करेंगे। कब आपने अपनी एक्टिवा दी थी और क्या समस्या है? हमारी तो 7 में ही है, 13 तारीख को दी गई। हाँ जी। हाँ जी। मैं सर 2021 में एक्टिवा ली थी। जब भी आता हूँ, जब भी 9 बजे आया था मैं, आज भी। अब देखो आप 1 बज चुका है, अभी तक कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि काम हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सामान आ रहा है। मैं 2021 में ली थी, 3 साल हो गए हैं एक्टिवा को, अब 3 साल हो जाएंगे। सारी टूटी फुट्टी पड़ी है, कोई ठीक नहीं करके देता। आज ही लेके आए हो? आज भी ले गया, कल भी ले गया, परसों 3 दिन हो लिए लगातार से। कोई कार्ड, जॉब नहीं कार्ड हो तो रहा, आपका जॉब आज कार्ड ही है। आज का है, तो ये 17 आज का है, परसों का भी है, कल का भी है। 3 दिन से मैं लगातार वापस जा रहा हूँ। ना चार्जिंग होती है एक्टिवा, ना उसके सॉकेट बदलते, कुछ नहीं करते। टाइम पे पैसे देते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब करवा रखा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। बीच में बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। 3 घंटे जो एजेंसी का मैनेजर है उससे बातचीत हुई आप लोगों की? क्या कुछ कहा? सभी से बातचीत हो गई है, बोल रहे हैं 1 महीने के बाद इंश्योरेंस मिलेगा। जीरो डेप का है मेरा भी, 1500 का करवाया था, और अभी तक कोई नहीं कुछ। इंश्योरेंस मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन जो आपकी एक्टिवा की समस्या है पहले उसको सॉर्ट आउट करवा लो ना। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं इस पे? क्या बोल रहा मैंने? अब लंच करने लग रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, देखो अभी हाँ, तक क्या आपके क्या कुछ? ये आज ही लेके आए थे सर हम तो। तो सवेरे से बैठे हैं, अभी कोई सुनाई नहीं हो रही किसी चीज़ की भी। तो वही है सर, काम करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, जैसे खड़ी है वैसे खड़ी है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं भाई? बोल क्या रहे हैं, मैं वो पूछ रहा बोल हूँ। ये रहे हैं सर कि आज करवाएंगे, अभी करवा रहे हैं, करवा रहे ही नहीं है। क्या दिक्कत है आपकी एक्टिवा? मैंने तो ब्रेक शूज चेंज करवाने थे सर, थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम थी, एक बैटरी चेंज करने वाला बटन चेंज करवाना था। कब ली थी आपने? ये सर मैंने तो 2 साल हो गए इसको। एक तरीके से जिस प्रकार से आप लोगों की समस्याएं हैं, इस प्रकार से तो ये अपनी एजेंसी के खुद अपनी मार्केट रेपुटेशन डाउन कर रहे हाँ, हैं। इसमें क्या फायदा है इनका? इनका क्या फायदा है? ये आप लोगों को काम नहीं कर रहे हैं, इसमें इन लोगों को क्या फायदा है? क्या लगता है आपको? परेशानी ये कर रहे सर, हमारे को ही परेशान कर रहे हैं बार बार अपनी। मतलब इससे तो इनके लोगों की खुद की मार्केट डाउन नहीं होगी? कौन लेगा इनसे? डाउन होगी जी। हमने तो गलती कर दी यहाँ पे, एक्टिवा लेके बहुत तंग हम तो जी। 3 साल से बिल्कुल तंग है। हफ्ते में 1 चक्कर तो इधर काटना ही पड़ता है। कभी हेडलाइट, कभी टायर में दिक्कत, कभी बैटरी के चार्जर में दिक्कत, कभी बैटरी में दिक्कत। देख लो जी, डिपर में भी बहुत दिक्कत है, चलती नहीं रोड पर। कभी टायर बबलिंग करता है, बहुत समस्या है जी इधर। हम तो पछता चुके हैं। कभी इस चीज़ की आपने पुलिस को नहीं बताया कि आप लोगों को ऐसे धक्के धक्के खिलाए जा रहे हैं और थक हार के आदमी पुलिस को बता देता है? नहीं सर, किसी को नहीं बताया अभी तक, आपको ही बुलाया हमने तो आज। और काम भी 5 मिनट का काम होता है, उसके लिए भी सुबह आके बैठते तो शाम तक काम होता है। हम भी तो सर अपना काम छोड़ के आते हैं, हमारा भी तो काम होता है। हम भी तो मैं जब 13 तारीख को स्कूटी खड़ी करके गया था तो बोला 14 को ले जाओ, मैं 15 तारीख को आया। क्या नहीं होता सर, मैं गाड़ी ले गया, मेरे पास बाइक नहीं है, गाड़ी है या स्कूटी है, मैं अपनी गाड़ी ले गया, 300 रुपये तेल लगाए, दे देंगे। तो इसमें हमारा खर्चा भी हो रहा है, बार बार चक्कर भी काट रहे हैं और काम नहीं हो रहा, काम भी छोड़ रहे हैं अपना। मैनेजर ने आखिरी डेट कब तक दी है काम होने की? अभी तो ये बोल रहे हैं करवा देंगे, अभी करवा देते। सुबह 10 बजे का आया हूँ मैं। देते सर, ये टाइम भी तो नहीं, एग्जैक्ट टाइम दे देना। मैनेजमेंट स्टाफ है जो बिल्कुल सही नहीं है इधर। अब आप देखो 3 घंटे कौन वेट करेगा थोड़े से काम के लिए? आप बताओ सर। हाँ, बदतमीजी से एक बंदे ने, अभी मैंने बोला उसको 3-4 बार बोल लिया था, वो मान गया। तीसरी चौथी बार मैंने बोला तो बदतमीजी से बात करने लग गया। तो आपने मैनेजर को बताया? आपने मैनेजर को बताया कि आपके साथ बदतमीजी से बातचीत? नहीं, मैनेजर वहाँ से चला गया, मैनेजर अभी है नहीं अंदर वहाँ पे। हाँ, मैनेजर चला गया था, जो वहाँ पे लड़का है उससे बोला था, वो उल्टा सीधा बोलने लग गया फिर। तो कुल मिला के अभी यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूछा जाएगा आखिर ऐसी क्या समस्या है जो 13 तारीख से एक्टिवा यहाँ पर है, अब तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पर 1-2 लोग और हैं जो बोल रहे हैं उनकी 3-3 घंटे से एक्टिवा अंदर है, वो छेड़ी नहीं गई है। जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आज ही अपनी एक्टिवा लेकर आए हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनकी कल भी एक्टिवा आई थी, परसों भी एक्टिवा आई थी और आज भी एक्टिवा लेकर आए हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। इसको लेकर जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो इस एजेंसी के, तो उससे बातचीत जरूर करेंगे और पूछेंगे आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि इस प्रकार से सर्विस डाउन करना, सर्विस ना देना, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, खुद के लिए उसका नुकसान ज़्यादा है।
इन लोगों का तो चलो इन्होंने ले ली है, आगे ये जो अलर्ट हो जाएंगे, आगे ये लोगों को बताएंगे कि फलाना फलाना जो एजेंसी है वहाँ से जो भी एक्टिवा है या कोई भी सामान है वहाँ से ना ले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो खुद यहाँ के एजेंसी वालों पर खुद पड़ेगा, इनकी मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। इसको लेकर बातचीत की जाएगी। अभी आप साथ जो एजेंसी के मैनेजर हैं उनसे बातचीत करेंगे। पहले जो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था कि इनकी समस्या है, इन लोगों की यहाँ पर जो एक्टिवा है इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इन लोगों के काम नहीं हो रहे। इसको लेकर अभी हम जो मैनेजर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ मामला है? ये लोग कह रहे हैं कि भाई इनके काम नहीं हो रहे हैं, इनकी ऐसा कुछ नहीं है। देखो कस्टमर क्राउड ज़्यादा था, थोड़ा सा टाइम लगना था, सबको जल्दी होती है काम करवाने की। लाइन वाइज और क्रम वाइज ही होगा ना काम। और पीछे तो फिर आप इन लोगों को समझा नहीं पा रहे हो। ये आके मेरे से मिले ही नहीं ना। ये तो बोल रहे हैं आपसे मिले हैं। नहीं मिले हैं, कोई भी नहीं मिला मेरे से, कोई भी नहीं मिला। आप बात की गई तब मैंने आपको कॉल किया है, उससे पहले मैंने कॉल नहीं की। ये कह रहे इनके साथ बदतमीजी से भी बातचीत हुई है? कोई बदतमीजी नहीं होती सर। नए लड़के क्या बदतमीजी कर लेंगे आप ये बताओ? सारे ही नए लड़के हैं। नहीं, नए लड़के हैं, बदतमीजी नहीं। नए लड़के तो सर कोई भी नई ज्वाइनिंग करता है ना कहीं भी किसी भी प्रोफाइल पे, वो पहले ही डरा हुआ और सहमा हुआ होता है। वो बदतमीजी तो क्या करेगा, काम करना। ये तो आप क्या के बोल रहे हैं सर? ये तो आप क्या के बोल रहे हैं बदतमीजी? जिसका नाम ले रहे हैं उसके सामने जाएंगे और उनसे पूछवाएंगे ना क्या बदतमीजी करी है। तो इस चीज का सोल्यूशन होगा इन लोगों को? वैसे तो इसकी तो कोई नीड ही नहीं थी। इन्होंने आपको बुला के अपना काम खुद ही डिले करवाया। उसको 3 दिन हो गए मैं डेली चक्कर काट रहा भाई हूँ। कितना 3 दिन परेशान अगर आप करोगे छुट्टी वाले यार? दिन आके मैंने पैसे नहीं लगाए गया। भाई छुट्टी वाले दिन आके चक्कर काटेगा वो तेरा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है। छुट्टी वाले दिन की छुट्टी है, एक दिन की नहीं है। क्या दिन हो गए देख ले आज कितनी भाई 13 है, आज 17 हुई है। 17 2 दिन की छुट्टी है। हाँ 2 दिन की छुट्टी है। है। हाँ 16 आ गई है। भाई बीच में जो काम है ना, अकेले तेरी गाड़ी नहीं है ना, इतनी प्रॉब्लम है। तेरे को हफ्ते का टाइम दिया था। यार इतना टाइम इसने दे सकते हो भाई। एक्सीडेंटल के लिए तो हफ्ते का टाइम छोड़ दे। वो बाकी काम भाई बाकी का काम हो जाएगा तेरा। बाकी नहीं हुआ ना। वो बोले थे कि तो भाई स्कूटी ले जाना यार स्कूटी उसके बाद भी तीसरे दिन भाई स्कूटी नहीं मिल रही और आज भाई आज तेरी 17 तारीख स्कूटी को जो 13 तारीख के तेरी बाद। स्कूटी जो छेड़ेंगे ना तो एक बार ही छेड़ेंगे, रोज रोज तो छेड़ेंगे नहीं। या थोड़ा आज छेड़ लिया, कल थोड़ा छेड़ लिया, रोज थोड़ा क्यों थोड़ा समस्या छेड़। है? तो मैं तो तेल फूक रहा हूँ ना भाई। मैंने रिस्क किस लिए भाई किया? थोड़ा थोड़ा रोज नहीं छेड़ेंगे ना, एक बार ही पकड़ेंगे और उसको खत्म करेंगे ना। वो तो ठीक करो भाई एक्सीडेंटल क्लेम था और तेरी ना जो 13 से ये तो जॉब कार्ड जो दिखा रहा है ना, आज स्कूटी लेकर आया है, तेरे पास घर पे ही थी तेरी स्कूटी। यार ऐसा मत कर यार। हम तो 13 तारीख को 15 तारीख को लेके गया था यहाँ से। 14 को खड़ी करके गया था, 15 को वहाँ से लेके गए थे। सीसीटीवी कैमरे निकलवा लो। 14 को मेरी स्कूटी एजेंसी में थी, 15 को मेरी स्कूटी एजेंसी में थी, 13 को मैं खड़ी करके गया था। तो फिर लेके गया था कि नहीं वापिस? जब क्लेम इंटीमेट कर लिया परसों मेरे से करवा काम ही नहीं कर रहे और क्या करूंगा? तब यार तो 13 से 17 क्यों अपने काम पे जाना होता। भाई 13 से 17 क्यों काउंट कर रहा है? फिर 13 से 17 क्यों काउंट कर रहा है? 13 से 17 नहीं करा तू लगा ले, फिर 14 15 को लगा ले। तो 14 और 15 छुट्टी 13, थी। 14, 15 देख 13 छुट्टी थी, 15 छुट्टी थी तो और 14 ही तो रह गया बीच में। आपने एक बोला था कि 14 को ले जाना आप स्कूटी। तो भाई 13 को जो तू खड़ी करके गया तो 14 को मैंने कब बोला था तू 14 को ले जाना? अब आप ये बोल रहे हो 15 तारीख की छुट्टी, तो 15 को मैं स्कूटी कैसे ले गया? आपने स्कूटी कैसे दे दी? छुट्टी थी तो भाई वर्कशॉप तो बंद था ना, स्टाफ ही नहीं था, काम कौन करेगा? वर्कशॉप में स्कूटी खड़ी तो मेरे को स्कूटी कैसे मिल गई? बंद था तो। यार वर्कशॉप का स्टाफ नहीं था 15 को, ठीक है? इतने तो समझदार होगा। स्कूटी किसने दे दी? 15 को मैंने दी स्कूटी थी तो। स्कूटी तेरे को, तूने तो नहीं दी मेरे को मैंने स्कूटी। दी थी, नहीं दी मेरे को तो मैंने स्कूटी दी तूने। थी। मेरे को तो यार तू तब तो कुछ भी बोलेगा। सीसीटीवी कैमरे निकालने अगर तूने स्कूटी दी तो। भाई मैंने ही दी थी और किसने कैमरे निकाले। क्लेम इंटीमेट यहाँ बैठ के तूने खुद करवाया था। मैंने क्लेम एक्टिवेट हाँ, करवाया तो था। किसने दी थी? अगर तूने स्कूटी दी हो तो कैमरे निकलवा ले। भाई स्कूटी देना किस तरह होता है? हाथ में उठा के कोई चीज थोड़ी दूंगा। नहीं। अच्छा मैं अपने आप निकाल लाया वहाँ से। तू जब मैं स्कूटी लेके गया आप वहाँ पे काम हो जाएगा। देखो बिना वर्कर के स्कूटी नहीं निकाली जाओगी। तू बोल रहा है वर्कशॉप ने ये बोल रहा है कि मेरे को स्कूटी तूने नहीं दी। तूने नहीं दी तो ये अपने आप तो जानते रहा। स्कूटी लेगा अपने आप नहीं जा सकते यहाँ पे। 13 और 15 ऑफिशियल छुट्टी थी ओवरऑल, ठीक है? जो 14 को इसकी स्कूटी नहीं हो पाई। तेरा को स्कूटी खड़ी कैसे करवा ली फिर आपने काम के लिए? तेरा को छुट्टी तो आप मना कर देते कि ये काम नहीं होगा भाई। मना छुट्टी किया था, स्पेशली मना किया था। तू बोला था बस खड़ी खड़ी करवा ले, रहने दे यार। ने मना नहीं किया। तू तो अब आज के बाद तू फिर आएगा, पहला दिन तो है नहीं, फिर मना कर देंगे जिस दिन छुट्टी वाले, फिर अनऑफिशियल तरीके से मैं खड़ी नहीं करेंगे। जब काम ही नहीं हो रहा फायदा क्या हो रहा है? उस दिन से जिस दिन दिल्ली है 80,000 रुपये मैंने लगाए हैं, उस दिन से पैसे पे पैसे लगाए जा रहा हूँ। ये बोल के दी थी गारंटी है, 0 डेप बीमा है, हर एक चीज़ का, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी क्लेम से कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ है। इंश्योरेंस में कुछ भी जो भी कुछ भी समस्या है, पूरी वायर जल चुकी है। वायर अपने पैसे चेंज करवा रहा हूँ। हर हफ्ते रिले, मैंने पिछले बार बोला था आपको कि मेरी बार बार रिले जल रही है, हर हफ्ते रिले जल रही है। भाई चेक करो, 250 रुपये रिले तुम कैसे देते हो? हर हफ्ते बोला था ना मैंने आपको। तो रिले हर हफ्ते कौन सी जल्दी? आपके पास बिल तो होगा ना, बिल दिखा दो। आपकी कॉपी में मिले? अरे मेरे पास मैंने तो चिट्ठी गुम कर दी वो।
आपकी बिल आपकी उसमें मिलेगा ना? मेरे पास नहीं है भाई, आप आपने नहीं, करवाया आपकी नहीं, बुक है क्यों नहीं? बुक तो आपने तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपस में कहीं ना कहीं इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है इन लोग ये इनका कहना ये है कि इनके काम नहीं हो रहे हैं, काफ़ी समय हो चुका है। जो मैनेजर है वो ये कह रहा है कि भाई मैं काम करवाएंगे, हम काम करने के लिए बाध्य हैं। 13 तारीख को गाड़ी लेकर आए, टेक्निकली समझना, 13 को गाड़ी लेकर आए, 13 संडे था, शोरूम खुला हुआ था, वर्कशॉप बंद था, मैकेनिक आए हुए थे, लेकिन ना वो पेंडिंग काम खत्म कर रहे थे, ऑफिशियली वर्कशॉप बंद था। 13 को ये बोले रिक्वेस्ट करने लगे, अच्छा, एक मैं सारी चीज़ों में ना एक भी चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने जब आपके पास एक्टिवा आई तो आप लोगों ने देख लिया होगा क्या क्या कमी है इसके अंदर, तो आप लोगों ने एक सुटेबल डेट दे देते, चाहे आप इनको 5 दिन दे देते या 6 दिन दे देते या 10 दिन दे देते। एक मिनट मैं बात कर लूँ, अब मैं पूरी बात कर लेता। अब जब आपके पास कोई गाड़ी आती है, मैं आपकी बात आप उसको 5 दिन जो आपका समय लग रहा है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा करके बता दो कि भाई हफ्ता लगेगा, और ये हफ्ते से पहले आपको गाड़ी या बाइक या एक्टिवा जो भी है वो नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन लीजिए, क्या था, जैसे कस्टमर आता है ना, तो इनका क्या था, तो राहुल मेरे को क्लेम में गाड़ी करवानी है, क्लेम भी इंटीमेटेड है इनका, क्लेम भी इंटीमेटेड है, पर्टिकुलर क्लेम नंबर भी इनके पास भी है और मेरे पास भी है। तो उन्होंने कहा था राहुल मेरे को क्लेम इंटीमेट करवा के ना मेरे को क्लेम में गाड़ी करवानी है। तो क्लेम में जो ओवरऑल टाइमिंग लगती है ना, गाड़ी खड़ी करके 1 वीक का लगता है। तो फिर ये बोले राहुल, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, और सेकंड साइड ये भी बोले राहुल मैं गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकता, मेरा काम ना एक्चुअली मेडिकल का हो जाता है, मेरे को आना जाना पड़ता है, फ्यूल का एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, एक बार देख ले यार, जब सर्वेयर आएगा, जब मैं गाड़ी ले आऊँगा, जब सर्वे वगैरह करवाना होगा। तो इस करके 13 को जब गाड़ी लेकर आए, 13 और 13 को छुट्टी थी, 13 को कोई काम नहीं है उनका, 14 को क्या था, 14 इनका क्लेम इंटीमेट नहीं हो पाया। 15 को जब ये आए तो राहुल मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को ज़रूरत है, आना जाना पड़ता है, 15 भी छुट्टी थी हमारी, फिर मैंने उसी दिन इनका क्लेम इंटीमेट कर दिया और ये गाड़ी लेके चले गए। अभी कल या परसों मेरे पास इनका फ़ोन आया था, तो राहुल सर्वेयर का नंबर आ गया, सर्वे करवा दे। मैं बोला ठीक है भाई गाड़ी ले आओ आज। तो जब ये सर्वे करवाने आज आए ना, तो ये बोलते राहुल ये पार्ट मेरा टूटा हुआ है। तो फिर मैं इनको बोला भैया ये जो पार्ट आपका टूटा हुआ है ना, अंडर क्लेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना एक ना एक्सीडेंट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये बोले ये इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया था? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया था। अच्छा, फिर क्या? तो फिर ये बोले चल एक बार सर्वे तो करवा। तो सर्वे के लिए गाड़ी खड़ी थी, और सर्वे के लिए गाड़ी खड़ी थी, फिर सर्वेयर से बात हुई, सर्वेयर बोला थोड़ी देर दे दो, जिसकी वजह से इनका डिले हुआ। अब ये चीज़ें ये कह रहे थे क्लेम को छोड़ो, मेरी बाकी की चीज़ें रिपेयर करनी है और रिपेयर करो। तो मान के लो जो इनसे पहले कस्टमर आए हैं उनका पहले काम होगा ना। तो फिर ये चीज़ इनको बताई नहीं थी क्या? तो ये चीज़ चलो एक मिनट भाई, 1 मिनट भाई, तो जो फिर ये जो ये बात है, सुनो ये जो बात है, फिर आपने इनको जस्टिफाई नहीं, क्योंकि या तो आप या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनको समझा नहीं पा रहे हो। सर ये जब मेरे पास आएंगे जब तो मैं इनको कुछ समझाऊंगा, जब ये आएंगे नहीं तो मैं समझाऊंगा। मैं अभी बाहर था, बाहर से मैंने वीडियो बनाई, बाहर वीडियो मैं इनको, यदि आप मेरी वीडियो में भी आप देखेंगे, मैंने इनसे ये पूछा कि आप मैनेजर से मिले हो, मैनेजर से बातचीत की है? बोला हाँ हमने मैनेजर से भी बातचीत की है। झूठ बोल रहे हैं, इनका अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था। झूठ बोल रहे हो तो सीसीटीवी सामने सर यहाँ बैठ कर 3 बार आके बात की है, अभी निकलवा दे, अभी निकलवा दे भाई। अगर मैंने बात नहीं की तो आप ये बोला ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो निकलवा दे। नहीं, उस टाइम पे जब आप मॉर्निंग के टाइम आए थे आपने किस लिए क्या कहा था? तो भैया मेरा क्लेम में करवा दे और सर्वे करवा दे, यही कहा था ना। मैंने बाकी भाई आप ना एक काम करो, आपने इससे विद्या ग्रहण किया ना, अब इस पे हाथ रख के कह दो मैं इसके आगे एक वर्ड नहीं बोलूंगा। आपने क्लेम की बात एक्सेप्ट की है, लेकिन मैंने वो चीज मेरी जो इसमें है ना, ये एक्स्ट्रा मैंने पैसे के लिए बोली थी भाई। जो सुबह तू आया था ना, गगन जी को बोली थी, इससे रिलेटेड मेरी बात ही नहीं हुई। मैंने ये गगन से बात की, मेरे से बात करी, मेरे से पूछा है तो मैंने गगन को भी 20 बार बोला है अंदर। मैनेजर की बात हुई है, अभी गगन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जब आपको ये बोला था, मैंने बाहर भी मैं आपसे यही पूछ रहा था कि मैनेजर से बातचीत हुई आप लोगों की? क्लेम से रिलेटेड हुई है, तो मैनेजर कौन है यहाँ पे? यही है मैनेजर। क्लेम से रिलेटेड हुई है ना, मेरे से तो क्लेम से रिलेटेड बात हुई है ना आपकी। इससे रिलेटेड तो नहीं हुई है ना? इससे रिलेटेड एक्टिवा के रिलेटेड से हुई थी आप अंदर वर्कशॉप का मैनेजर तो वही है ना। तो भैया एक आपकी बात नहीं सुनेगा तो दूसरे को तो बोलोगे। यदि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ तो आप इसको तो बोलोगे। तो मैंने इनको बोला था ये अंदर काम कर रहा है बंदा, इसी ने बदतमीजी से बात की थी अभी मेरे साथ अंदर। क्या कुछ बातचीत हुई थी? सर मैंने ये सर बोल रहे थे बार बार कि हमारी गाड़ी बनाओ, इसका नोज हटवाओ, पुराना उसमें क्लेम शो करवाना था इनको कुछ। तो हमने मैकेनिक से बात की, जो इनसे पहले की तो चलो ठीक है, वो तो आप लोगों का काम है, वो तो आप करोगे या ये बोल लेंगे। ये बोल रहे हैं आपने इनसे बदतमीजी से बातचीत की? बदतमीजी से मैं बात नहीं की है सर, ऐसा है वहाँ पे हमारे जो कार्यस्थल अंदर है वहाँ पे जाके मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। पकड़ रहा था? ये पकड़ रहे हैं। मैं बोला छोड़ो इसे, कैमरे में चेक करवा सकते हैं सर, रिकॉर्ड भी है हमारे। क्यों पकड़ रहे थे आप? क्यों पकड़ रहे थे हाथ? ये सर ये अपना कोई
कोई डिमांड करवा रहे हैं। क्या डिमांड है इनकी? जैसे खुद खुद क्या डिमांड है इनकी? डिमांड यही सर, ये जबरदस्ती करवा रहे थे हम लोग क्या? से। जो सिस्टम वाइज वर्क चल रहा है उसमें बाधा डाल रहे थे सारे, सोच रहे हैं कि इनका काम पहले हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है सर। तो आपने ये अपने मैनेजर को सूचना दी कि आपके साथ ऐसे? सर सूचना जब मैं देने वाला ही था, जब तक ये मीडिया उडिया ये हाथ पकड़े, जब मैं बोला सर ऐसे नहीं किया जाता है सर यहाँ पे बस। और फिर आपने अपने मैनेजर को दी सूचना कि आपके साथ ऐसे बदतमीजी से कोई कस्टमर आपके साथ? नहीं सर, ये बदतमीजी मैं नहीं मानता सर, क्योंकि इतना छोटा मोटा बर्दाश्त करना पड़ता है सर, ये काम है हम लोग का इसमें। यदि अब रिजल्ट्स पे बात करें, रिजल्ट्स सर, क्या? ओवरऑल देखो ये चाहे जो मर्जी कर ले, हमें क्या करना है, सर्विस देनी है ओवरऑल। ठीक है। ये चाहे हमें मैंने इनसे ये भी पूछा था। ये मेरा आगे गिरबान भी पकड़ेंगे ना। अच्छा, end of the day मेरे को राहुल service नाम देनी है। आपका? राहुल नाम? राहुल सर, मैंने इनसे ये भी पूछा था कि देखो आप लोगों की तो एक एक्टिवा है जो आप यहाँ पे सर्विस करवा रहे हो, या जो भी आपका इशू है, जो भी इशू है, यदि ये इस प्रकार से ही हर क्लाइंट के साथ, हर कस्टमर के साथ करेंगे तो एंड ऑफ द डे तो इन लोगों की रेपुटेशन डाउन होगी, मार्केट डाउन होगी आप लोगों की। सर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ आपको, एंड ऑफ द डे क्या करो, मेरा और कल को आके ये गिरेबान भी पकड़ेंगे ना, जब भी मेरे को सर्विस देनी है, क्योंकि मेरे को इनसे कमाना है। ये मेरी घर की दाल रोटी चलाते हैं, मैं इनको गलत नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को इनका काम करवाना है आउट ऑफ द वे भी जाके। राहुल जी, अब मैं ये पूछूं, इनकी एक्टिवा का जो इशू है वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में? ओवरऑल क्या है, पहले गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम है उसको देख के, और टेक्नीशियन से अभी तक कोई देखा नहीं है? मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ ना, मैं टेक्नीशियन, मैं सेल्स पर्सन हूँ। टेक्नीशियन से वही चीज़ मैं आपको करूँ, गाड़ी के ओवरऑल मैं खुद अपने सामने दिखा के टेक्नीशियन से डिस्कस करके इनको एंड लास्ट टाइम दे देता हूँ। तो आप कितनी देर में बता दोगे इनको? हाफ एन आवर में बता देता हूँ। हाफ एन आवर में बता दो, तो हाफ एन आवर में पूछ लें आपसे। नो इशू। तो अभी आधे घंटे का समय लिया है मैनेजर ने कि आधे घंटे में इनकी एक्टिवा में जो भी इनकी समस्या है उसको लेकर जितना भी ये समय लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी इनका समय लेना होगा वो ये समय लेंगे, और वो अभी ये बताएंगे आधे घंटे में। अब ये आधे घंटे बाद ही पता चलेगा कि इनकी एक्टिवा कब तक इनको मिलेगी। इस वीडियो को जब तक आप शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।